सर इनको कहा है चीफ रूट के बंदे का कौन है? स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कल हम ये पढ़ने वाले थे मिक्सिंग का। अच्छा, ये क्वेश्चन समझ आ गया था सबको या फिर से कराऊं? सर आ गया तो चल गया था। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स हम वैसे सेम ही रहते हैं हमारे, हम जस्ट वॉल्यूम ऐड करते हैं और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे टोटल से बस। ठीक है, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2, m1 n1, n1 इक्वल टू n2। इनिशियल मोल और फाइनल मोल्स इक्वल रहेंगे और इक्वल मोल्स रहेंगे तो हमारे पास m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और ये जो v2 है वो क्या हो जाएगा, दिस v1 प्लस v जो हमने ऐड किया था। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी आपकी m2, यानी कि v2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था कि अगर हमारे पास 200 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन डिल्यूटेड बाय 300 ml है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल, 500 ml। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है हमने, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। ये आपका रिलेशन था, है ना। इससे आपका जो आंसर आया कितना आया था, कितना निकाला था आपने, बोलो बोलो जल्दी से, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। कितना आंसर निकाला था? 0.08। 0.08। ठीक, सर दूसरे मेथड से भी हो जाएगा ना? हाँ, और भी जो भी आपको इजी लगता है, आपको बस ये समझना है कि हमने नंबर ऑफ मोल ऐड नहीं किए, दैट्स इट। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करें अभी। यस। तो ये तो था आपका नॉर्मेलिटी में क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी से रिलेशन में पता है ना क्या करना है, दोनों का रिलेशन पता है ना? तो यस सर। चलिए मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर करते हैं अभी हम। सर एक बार थोड़ा सा पीछे कर दो। रीजन कर रहे हैं क्या बच्चे? ये पीडीएफ आपको आज मैं सेंड कर दूंगा, पीछे कराने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, ओके। अब हम करने वाले हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। इसमें हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आते हैं। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। तो देखिए इसमें क्या क्या करना है हमने। देखो मोलैरिटी पहले कर लेते हैं। अगर आपको मोलैरिटी आता है, नॉर्मेलिटी निकाल लोगे क्या? तो भाई अगर आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पता है तो इजीली निकाल लोगे ना। यस सर। ये x क्या है यहाँ पे, बैलेंसी x क्या है, बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर। तो कहने का मतलब है दोनों में फॉर्मूला सेम ही लगेगा, बस आपने x का ध्यान रखना है। ठीक है, अब मोलैरिटी, जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमने कोई सोल्यूशन लिया है जिसकी मोलैरिटी क्या है, m1, और उसको हमने मिक्स कर दिया है किसी और सोल्यूशन के साथ जिसकी मोलैरिटी है m2। ठीक है, मोलैरिटी m1, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, और दूसरा सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम स्टार्टिंग में ये मान लेते हैं कि दोनों ही सोल्यूशन एक ही सोल्यूट के हैं, से HCl के। बार बार हम ये एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग चल सकें, उसके बाद आप चेंज करना चाहो तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HCl, ठीक है, m1 एंड m2। ओके, तो अब मेरे को आप बताइए इनका मोल का क्या रिलेशन है, मोलैरिटी, वॉल्यूम और मोल का क्या रिलेशन होता है, कल की क्लास में हमने किया था, बताइए। मोलैरिटी ऐड हो जाएंगे सर, मोल्स ऐड हो जाएंगे। हाँ, n1 इज इक्वल टू m1 v1, यस और नो? यस ठीक सर। है, और इसमें
इसमें क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू N2 बाय V2 V2, और N2 हमारा आ जाएगा यहाँ से M2 M2 इंटू V2 V2। ठीक है, M2 अब V2 हमने ऐड किया है, दोनों सोल्यूशन को ऐड किया है, ध्यान से देखिए, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस सर है ना। उसके नंबर ऑफ मोल दोनों के ऐड हो जाएंगे, यस यानी कि फाइनल मोल N इज इक्वल टू इनिशियल मोल्स का सम हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ये बात आई सबको समझ में? ये क्या किया है, ये है फाइनल सोल्यूशन के मोल, फाइनल मोल सोल्यूशन के जब मिक्स करने के बाद, ये है आपका सोल्यूशन 1 और ये है सोल्यूशन 2। समझ आया सबको? यस सर। यस, हमने M1 वाला सोल्यूशन के मोल्स और M2 वाले सोल्यूशन के मोल्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मैं N की जगह के यहाँ लिख सकता हूँ M इंटू V, यस और नो? यस सर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। यस बोलो, ये बात आई सबको समझ में? यस सर है ना। अब बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो V होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2। ठीक है, टोटल वॉल्यूम। V हमें नहीं पता ना, V1 वो दे देगा, V2 और V1 दे देगा वो क्वेश्चन में, V नहीं देगा तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बोलो समझ आया कुछ? यस सर। किसी सर, बच्चे ये का डाउट है? to V1 plus V2 ये देखो, इसका वॉल्यूम हम वो बताएगा कि हमने इतना ml लिया है, और इसका वॉल्यूम वो बताएगा कि हमने इतने ml वाले सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का ऐड करेंगे ना। यस सर, ठीक है सर। दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। और यहाँ से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो रिलेशन से। देखो इस रिलेशन से कैसे, फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V। या फिर आप इसकी जगह पे V की जगह पे V1 लिख सकते हो, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है क्या? सर। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। सर यस सर आपकी आवाज स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही है। आवाज रही है आपको? रही है? Yes. इसको हम एज ए नॉर्मेलिटी के अंदर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, बस आपने नॉर्मेलिटी निकालना रहेगा मोलैरिटी के रिलेशन से, वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि NV इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, आई थिंक, क्या बोलते हो? No सेम sir. रिलेशन, दोनों का रिलेशन हमने किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या फंडा है, नॉर्मेलिटी जब हम लेते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हो जाते हैं हमारे, है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का एसिड हो या बेस हो। नंबर ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ OH आइंस। ठीक है, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, सर आपने लास्ट में क्या बताया था अभी? यही बताया है ना मैंने कि अगर आप मोलैरिटी का रिलेशन ये वाला यूज कर रहे हो तो इसी सेम रिलेशन को आप नॉर्मेलिटी में भी यूज कर सकते हो। ओके सर जो वैलेंसी वेक्टर है वो कट हो गया? कहाँ पे? नहीं, वैलेंसी वेक्टर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप नॉर्मेलिटी से करो, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेंगे आपको सबको समझ आएगा। एग्जांपल करें अभी? यस सर नॉर्मेलिटी एक और और मैं आपको- मोलैरिटी में तो यही रिलेशन होता है कि
मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी वेक्टर। हाँ यही तो बताया हमने स्टार्टिंग में, तो सर ये फॉर्मूला कहाँ से इस आया? क्लास के स्टार्टिंग में यही। अरे ये रिलेशन नहीं किया होगा क्या आपने? ये नहीं किया होगा? किया है सर ये तो। बहुत बार किया हमने ये तो रिलेशन। अगर आपने नहीं किया तो पर्सनली आप अलग से पढ़ना, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अभी इसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास, हम आगे बढ़ चुके हैं, ओके ठीक है? अगर कोई एसिड और बेस मिक्स किया जाता है तो, अगर कोई एसिड और बेस मिक्स किया जाता है तब भी हम यही रिलेशन यूज कर सकते हैं। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम दोनों रिलेशन को यूज कर सकते हैं। पता है आपको कैसे करेंगे? वो सर, देखो कैसे करेंगे। सर या सर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल ही होंगे। देखो इसको हम कर रहे हैं एसिड और बेस के लिए। मान लो कि ये किसी एसिड का है तो मैं इसको लिख सकता हूँ MaVa एसिड, यस सर, एसिड के लिए, ठीक है? और ये किसी बेस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्लस और माइनस दोनों लगा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको रिलेशन दोनों में समझ आ जाए कि अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। चलो बेस के लिए लगा देते हैं, या प्लस माइनस से, चलो ठीक है आपको समझाता हूँ मैं अभी क्या है इसका मीनिंग क्या है। MB और VV डिवाइडेड बाय V, और ये आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। फॉर एग्जांपल आपका एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है तो क्या होगा? समझ आ रहा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रही है? यस Yes. सर। सुनो अभी ध्यान से सारे बच्चे सुनो। जैसे कि मान लो H प्लस आपके पास 1 है, ठीक है? मान लेते हैं इसकी जो क्वांटिटी है H प्लस की 1। अभी समझो इसको सारे बच्चे, पहले बीच में नहीं बोलेगा कोई, यस नो बताएगा, ठीक है? और बेस भी कितना है? OH नेगेटिव, -1। ठीक है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना? यस यस सर। यस और नो? यानी यस कि सर। जितना एसिड है उतना ही बेस है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसका कोई मोलैरिटी नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है? या फिर अगर कोई एसिड ज्यादा है, 2 मोलर है, ये 2H प्लस आयन है, ठीक है? तो उसमें से एक आप और एक आपका है OH नेगेटिव आयन, ठीक है? तो उसमें से क्या बचेगा? 1H प्लस बचेगा ना? यस और नो? एक ही रहेगा H यस प्लस, सर। ठीक है? उसको हम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम प्लस या माइनस कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू इसकी कंसंट्रेशन, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन, इसी रिलेशन को हम यूज करें, ठीक है? यस सर। सर अगर फिर कोई प्लस माइनस सोल्यूशन, आगे नहीं आना चाहिए? कहाँ पे? बेस के आगे क्यों अब लगाया सर हमने? बताता हूँ, अभी सुनो सारे। अब देखो अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है, सर अगर आपने ये solution, 2H प्लस क्यों लिखा है? ये मैंने एग्जांपल दिए, वैसे ही अगर आपके पास H प्लस के आयन की ओके कंसंट्रेशन सर। ज्यादा है OH से, तो एक माइनस हो जाएगा ना, एक इसमें यूज हो जाएगा और एक ही रहेगा लेफ्ट, ठीक है? उसकी कंसंट्रेशन होगी। जैसे कि अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन होगा तो एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा? NaVa ग्रेटर देन NbVb, यस और नो? ठीक है? अब जो इक्वल वाला होगा, मान लो कि ये वाले 10 है और ये वाले 5 है, तो 5 में से 5 माइनस रह जाएंगे, उस 5 रहेगा ना एसिडिक। यस समझ नहीं पाए यार, कंफ्यूज हो गए ना? यस सर चल गया पता। सर नहीं चलो चला। क्वेश्चन से बताएंगे आपको, रुको फिर, ठीक है? क्वेश्चन से सर बताएंगे। सर मुझे वो रिलेशन तो पता है, वो नॉर्मेलिटी वाला जो हमने किया था।
बट सर ये नहीं पता चला, वो मोलैरिटी की जगह हमने नॉर्मैलिटी क्यों रख दिया था? अरे ये रिलेशन यूज कर लो ना आप, जहाँ पे मोलैरिटी है उसको आप x से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मेलिटी बन जाएगा। वैलेंसी वेक्टर तो आपको आता ही है, बस सिंपल। अच्छा वही मैं पूछ ठीक है। रही थी सर आपसे कि सर वैलेंसी उनके सर वेक्टर। सर उनके सर इक्विवेलेंट सर ऐड हो जाते हैं। हाँ इक्वलेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी मोलैरिटी आपको 0.1 दी हुई है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? 0.2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बस। ठीक है सर। इसलिए बोल रहा हूँ हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ओके सर। ठीक है। देखो जैसे कि ऐसे ये वाला है एसिड वाला, तो हम क्या करेंगे, NaVa माइनस कर देंगे NpVbc डिवाइडेड बाय कर देंगे V1 प्लस V2। ठीक है। अगर बेसिक हुआ तो क्या करेंगे, बोलो भाई। सर प्लस। NpVb नहीं, प्लस नहीं होगा, सर वो पुट्ठा होके प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ उल्टा हो जाएगा ना। और NaVa डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। प्लस कब होगा, जब सेम होगा, या न्यूट्रल। जैसे कि हमने HCl लिया था, HCl एसिड है, वो भी एसिड है, तब ऐड होगा। ठीक है। अगर दोनों बेस है तब ऐड होगा। ठीक है। एसिडिक है तब एसिड वाला अगर ज्यादा हुआ सोल्यूशन, तो एसिड वाला ज्यादा होगा, बेस वाला कम होगा, तो माइनस हो जाएगा। अगर बेसिक है तो बेसिक के जो मोल्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, वो ज्यादा होंगे, है ना। और एसिड के कम होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं पहले सारे, स्टार्टिंग से करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। सर ये ठीक है। कैसे पता चला, सर ये बोलो। कैसे पता चला कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे? अरे क्वेश्चन से पता लगेगा ना, N1V1 से मल्टीप्लाई करो दोनों को, तब सर ये पता लगेगा। NaVa और NvVb क्या है ये? देखो ये है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ एसिड। ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस ओके सर। और वॉल्यूम ऑफ बेस गिवन होगा आपको। ठीक है। सर जो आपने इनको मल्टीप्लाई एसिड कर, और बेस का हाँ लिखा है कि इसमें सर आपने एसिड में Na भी आगे लिखा है, सर ये कैसे पता लगा हमें? देखो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता लगेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है। ओके सर। मान लो ये 100 आता आपने है, नीचे ये 50 आता है, तो एसिडिक हुआ ना सोल्यूशन। यस अगर ये सर। 100 आता है, ये 50 आता है, तो एसिडिक हुआ ना सोल्यूशन। यस सर। क्योंकि रिजल्टेंट क्या रह जाएगा, 100 माइनस 50 आए तो इसको न्यूट्रलाइज करने में चले जाएंगे इसके एसिड के, 50 बाकी रह क्या रह जाएंगे। जाएगा, 50 रह जाएगा ना, तो एसिडिक हुआ ना सोल्यूशन। यस सर। ये बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है। यस सर। करें क्वेश्चन अब। हम्म, चलिए अब हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये ज्योतिंदर सर का फोन क्यों आ रहा है भाई, आगे नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। गाइस आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर। वो बीच में फोन आ गया था, मैंने सोचा कि चला गया नेटवर्क। चलिए, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। अब ये रितु पूछेगी कि क्या किया आप। फर्स्ट 100 ml of 0.2 molar H2SO4 solution with 50 ml of 0.1 molar HCl solution। ठीक है। क्वेश्चन आया सबको समझ में? हेलो
यस सर। यस सर। देखो हमने क्या किया है, 100 ml लिया है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.2, ठीक है। और 50 ml लिया हमने HCl सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1। चलिए अब हमें दोनों ही एसिड लिए हैं तो M1V1 वाला कंसेप्ट लगाएंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, बोलिए ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे ना। सर जब दोनों एसिड या जब दोनों बेस दिए हो तब हम ऐड करते हैं ना। हाँ दोनों एसिड देंगे या बेस देंगे तो ऐड करेंगे ऑब्वियसली। ओके सर। ठीक है, बताइए आंसर बताइए फिर इसका कितना आएगा। समरारिटी तो सर 1.6 आएगी। हाँ जी स्टूडेंट बताइए। सर 1000/3। अब इसको हम 1000 वेरीफाई upon- कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि एक जो मोल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, एक मोल कितने H+ आयन देता है 2 H+ आयन, है ना, यस और नो। जब हम मोलैरिटी करते हैं तब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, यस और नो, समझ आ रहा है सबको। जब हम मोलैरिटी कहते हैं तो एक जो सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो कितने H+ आयन देता है 2 H+ आयन। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, समझ आया सबको। हेलो सर ये पता अरे नहीं आवाज आ चला। रही, अरे सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो कितने H+ आयन देता है भाई बोलो, 2 2 और देता है उसका ना। वैलेंसी फैक्टर 2 है। वैलेंसी फैक्टर कितना होता है इसका, x कितना होता है 2 होता है ना। तो 2 हमें 2 से होता है। मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं नॉर्मेलिटी को यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें वैलेंसी फैक्टर ऑलरेडी मल्टीप्लाइड ही होता है, ठीक है। यस सर इसलिए हमें तो मोलारिटी दी हुई है तो हम मल्टीप्लाई अरे क्यों करेंगे? फाइनल सोल्यूशन, निकालनी फाइनल सोल्यूशन के लिए दोनों को मिक्स कर देंगे तब, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिक्सिंग पे बताना है हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। तो तभी भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ वॉल्यूम भी दी हुई है और वो भी दिया हुआ है, हाँ मोलारिटी भी। तो सर सिंपली प्लस करके हो जाएगा ये तो, उसमें वैलेंसी फैक्टर का नॉर्मेलिटी तो के कुछ। केस में नहीं होगा ना, मैं मोलैरिटी की बात नहीं कर, मैं नॉर्मेलिटी की बात करूँ। नॉर्मेलिटी में हमें वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना होता मोलैरिटी, अच्छा ठीक है ओके सर। ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी में क्या आ जाएगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बस यहाँ पे आपने चेंज करना है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर x कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या सोच रहे हो आप, मैं क्वेश्चन करके बताऊं सारा। सर ये वाला करवा दो फिर बाकी में आइडिया हो जाएगा। बस वैल्यू ही पुट करके बता दो। वैल्यू पुट बाकी तो करनी कुछ। है। नॉर्मेलिटी Yes, sir. कितनी हो जाएगी भाई, पहले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताइए 0.02 × 2 हो जाएगी, यस और नो। यस सर 20। और ये 40। कितना है 100 ml प्लस दूसरा कितना है वो तो कुछ भी नहीं है बेचारा, है ना। वॉल्यूम कितना है इसका 50 ml, टोटल वॉल्यूम कितना है 150 हो गया ना, 150। ठीक है। कितना आ रहा है, सर इसको लीटर में नहीं लेंगे? कर लो लीटर में। ये कितना आ सर रहा है वो 0.4 कट × जाएगा 100 प्लस सर ये 40 आ कितना आएगा, जाएगा और उसका आ जाएगा 5। चलो 40
प्लस 5 डिवाइडेड बाई 150, 45 हो गया डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, इसको लीटर में चेंज कर लोगे क्या? लीटर में चेंज करना पड़ेगा क्या बोलो? नहीं सर, वो ऊपर ऊपर कट जाएगा ना, एमएल ऊपर भी और नीचे भी, जरूरत चलिए नहीं है। इसका आंसर बता दोगे आप? 0.3। 0.3। यस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं सिंपल सा आपसे पूछता हूँ, अगर आप इनको 2 सेकंड में क्वेश्चन करना हो तो कैसे करोगे? एक मेरे पास है सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास 0.2, और दूसरा सॉल्यूशन है इसके अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन है 0.3। ये है आपके पास 200 ml, ये है 300 ml। ठीक है, तो आपने बताना है फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। जब हम मिक्स कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन जाएगा, उसकी मोलैरिटी बतानी है आपने। तो आपको ऑप्शन दूं मैं 0.2 यस सर। और 0.5 0.25। ठीक है, और सी है इसका 0.26 के आसपास था शायद, और डी आपका आएगा 0.3। ठीक है, ट्राई कीजिए इसको। सी ऑप्शन। क्वेश्चन दिखा दीजिए पूरा। ये लो। सर सी ऑप्शन। क्यों? मतलब आपने कैलकुलेशन नहीं करनी है, अगर बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन मतलब बताना हो, रिएक्शन क्या, अगर आंसर बताना हो तो कैसे करोगे? देखो, मोलैरिटी तो आपको पता है कि किस में रहेगी, 0.2 और सर 0.3 में रहेगी ना। मोलैरिटी बतानी है ना इसकी। हाँ, इसमें रहेगी ना। अगर दोनों वॉल्यूम इक्वल होता तो यहाँ पे आती बीच में, यस और नो? 0.25। ठीक है, समझ रहे हो? वॉल्यूम Yes, इक्वल sir. होता तो। अब वॉल्यूम किसका ज्यादा है? 0.3 वाले का। तो इस साइड में कौन सी वैल्यू आ रही है? यहाँ पे कौन सी आ रही है? 0.26, है ना? समझ रहे? ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता भाई? इनिशियल उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये नहीं हो सकती, उससे कम होगा, क्योंकि कम वाला हमने ऐड किया दोनों में। ये बिल्कुल हमेशा नहीं हो सर उनके सकती बीच में क्योंकि आती है। हाँ, ये मिड में नहीं